हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक है ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिलेबस का एक सब टॉपिक है एंड उसी के बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। एंड आपको मैं उस एक और बात बता दूं कि अगर आपको इस पूरे वीडियो के नोट्स चाहिए ना, मतलब अगर आपको इस पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके अगर आपको नोट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और साथ ही में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका पीडीएफ ये होता है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे आपने हमने जो प्रीवियस वीडियो में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं तो सबका अलग अलग होता है, बस इसका थोड़ा लेंथी होता है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है 1/√2 पाई। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर ही है। ठीक है, √2 पाई पूरा इसके अंदर है। फिर सिग्मा बाहर है, सिग्मा मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ई की पावर -1/2 और हमारा एक्स माइनस माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पर जो हमारा म्यू है वो है हमारा मीन और सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हमारा एक्स हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा कॉन्टिन्यूस स्टैंडर्ड वेरिएबल का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसकी रेंज ये है। अब देखिए यहाँ पर मीन हमारा है म्यू। ठीक है, और हमारा वेरिएंस क्या होगा, देखिए वेरिएंस क्या होता है, जो हमारा मीन म्यू है ई इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया है नॉर्मल सा, और इसको हम कैसे नोट करते हैं वेरिएंस को, सिग्मा स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस एक्स फॉलोस एन, ये देखिए एक्स फॉलोस हम इसको कैसे शो करते हैं एन, एन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यह म्यू और सिग्मा स्क्वायर जहाँ पर ये मीन है और ये वेरिएंस है। अब देखिए, अब आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ ये दिखता कैसे है। ये होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये हमारा बेल शेप्ड, देखिए ना ये बेल की शेप है, घंटे की शेप का है। ठीक है, यहाँ से देखिए ना एकदम घंटे की शेप का, इसलिए कहते हैं बेल शेप्ड होता है। और बेल शेप्ड इसको इसलिए भी कहते हैं कि दोनों तरफ से ना बराबर होता है, मतलब जितना हिस्सा इसका इधर है ना उतना ही हिस्सा यहाँ है। ठीक है, मतलब कि 100% में से 50% इसका हिस्सा यहाँ है और 50% हिस्सा यहाँ पर है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इसके अंदर ना एक और होता है कि जो इसके अंदर ये हमारा ना पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा, यहाँ 3 सिग्मा, फिर यहाँ माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। मतलब जब आपको क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको सिग्मा निकालना होगा, जैसे आप सिग्मा निकाल दोगे ना तो आप ना उसके सिग्मा के बेसिस पर ये बनाओगे कि मतलब सिग्मा 3 सिग्मा तक गया और यहाँ -3 सिग्मा तक आपने बना दिया। ठीक है, और जो ये माइनस सिग्मा से सिग्मा है इसके बीच में हमारा 68.26% डेटा आता है, और -2 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में 95.44% डेटा आता है, और यहाँ से -3 सिग्मा से लेके 3 सिग्मा तक हमारा 99.73 आता है। बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा इसके बाहर का है। ठीक है, उसको हम थोड़ा इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, और ये भी आपको याद करना है, इसका ध्यान रखना। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, मीन मीडियन मोड आर ऑल इक्वल, मतलब इसमें जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाले चाहे मीडियन निकाले चाहे मोड निकाले वो हमारा इक्वल ही है। देखिए पहली बात, इसमें कोई, देखिए ये बेल शेप्ड है तो मतलब ये ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है ना, तो कोई वैल्यू बराबर नहीं है, तो मतलब मोड हमारा ए, जो मोड की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, मीडियन मतलब जो बीच में है, बीच में तो यही पॉइंट है, और मीन मतलब जो उसका एवरेज निकलेगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, अब देखिए कर्व सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन, सिमेट्रिक मतलब इधर भी उतना ही इधर भी उतना ही है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया, ये दोनों तरफ बराबर होता है। टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1, मतलब इस पूरे में एरिया कितना है, 1 है। ठीक है, तभी मैंने आपको बताया कि 1 में से जो 1 है उसमें से जो 0.9973 हिस्सा है ना वो हमारा इसके अंदर आता है, और बाकी हमारा इसके अंदर थोड़ा एक्सक्लूड हो जाता है क्योंकि वो हमारा आता नहीं है। अब देखिए एरिया टू लेफ्ट एंड राइट आर सेम, वही मैंने आपको बताया कि 1 में से आधा इधर है आधा है, तो यहाँ 0.5 इधर 0.5 इधर। अब चलते हैं अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की तरफ। तो देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मतलब z, इसको हम z से डिनोट करते हैं। ये z जो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है ये हमें ये बताता है कि जो हमारा डेटा वैल्यूज़ है वो हमारी मीन से कितना दूर है और किसके रिस्पेक्ट में, सिग्मा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो आपको ना क्वेश्चन में बोलेगा तब आप इसको करना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके बेसिस पर, और आपको कल मैं एक, मतलब अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको, मीन्स कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक PYQ भी कराऊंगा, तो उसमें आपको इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से करा दूंगा। अब देखिए
इसमें क्या है, जैसे हम z इक्वल्स टू ये ले लेते हैं ना, तो इसमें क्या है ना, बहुत चीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने z मान लिया तो 1/√2 पाई हो जाता है और नीचे का सिग्मा हमारा हट जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, नीचे का सिग्मा हट गया आपका, और मल्टीप्लाई में जो ई माइनस यहाँ पर 1/2 था वो तो सेम रहा, और जहाँ पर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा था वो आपने इसका z ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, z² हो गया। और हमारा मीन क्या होता है, हमारा इसमें जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारा मीन क्या होता है, हमारा 0 निकलता है और हमारा वेरिएंस निकलता है 1। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ अ कस्टमर शोड एन एवरेज बैलेंस ऑफ 150 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ $50। ठीक है, मतलब एवरेज बैलेंस उसका 150 है, एवरेज बैलेंस मतलब हमारा मीन हो गया 150 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसके 50 है। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। अब एज्यूमिंग अकाउंट बैलेंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अकाउंट बैलेंस हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसने बता देना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करो। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ अकाउंट इज ओवर $200, मतलब $200 तक कितने परसेंट ऑफ अकाउंट है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी। देखिए पहले तो हमें 200 का कन्वर्ट करना पड़ेगा जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने क्या करा ना, जेड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं इसको। कैसे, देखिए पहले हमने क्या करा, सब पॉइंट्स को जेड, सब डेटा पॉइंट्स जो है इनको जेड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एक्स माइनस म्यू हमें गिवन है अपॉन ये। ठीक है, अब इसने हमें क्या बोला कि हमारा 200 तक तो होना ही चाहिए मिनिमम बैलेंस, मतलब क्या है कि हमारा अकाउंट में बैलेंस मिनिमम ओवर 200, ओवर 200 मतलब करीबन 200 तो होना ही चाहिए, चाहे ज़्यादा हो तो ठीक है, पर भाई 200 तो पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो 200 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स का 200 पुट कर देंगे। देखिए ना, पहले तो आप ये देखिए कि एक्स कितना है हमारा अकाउंट का बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए, या तो मिनिमम 200 या 200 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, $300, $500, $1000, ठीक है, कुछ भी। तो 200 यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा हमारा, 200 माइनस 150 अपॉन 50 कितना होता है, 50 आ जाएगा। तो मेरे को निकालना है कि z जहाँ पर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, z। अब जो ये लाइन है ना, ये हमारी z को डिनोट करती है, तो मान लेते हैं हमारा 1 यहाँ आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, जो हमारा 0.5 है उसमें से अगर हम देखिए, जैसे कि ये 0.5 है, क्योंकि ये जो हमें क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस जो, अब मेरे को ये भी पता है कि इस पूरे का जो वैल्यू है वो 0.5 होता है, तो उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, इतना हिस्सा। अगर मैं 0 से 1 के बीच का हिस्सा माइनस कर दूँ, मतलब इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ तो मेरा यही हिस्सा आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ करा है, इसमें से हमने इसका हिस्सा माइनस करा, और जो ये वैल्यू है ये हमारी गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने 1 अंदर क्यों लिया, तो आप ये भी बता दूँ कि इसमें गिवन है कि जो हमारी 0 से 1 तक की वैल्यू है ना, बीच में उसके बीच में 0.34 है, क्योंकि 34 है। अब हमें पता ही है कि अगर हाँ, ये पूरा जो है ये 0.5 तक जाता है, पर 34 है तो मतलब ये थोड़ा कम ही होगा ना, इसलिए यहाँ बीच में है ये। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर, और ये हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमें पता चल गया कि 15% है हमारा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, या हम बोलेंगे कि इसने इतना स्पेस घेर रखा है, ये 15% है पूरे 100% में से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि $120 से $170 के बीच में होना चाहिए बैलेंस, वो कितना है। अब देखिए ये आ गया इसके बीच में। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इसकी फॉर्म में, तो देखिए 120 माइनस 150 कितना है, -30/50। ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट करोगे ना, -30/50 करके, तो वो आएगा हमारा 0.6। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 120 माइनस 150/50, जो कि हुआ हमारा 20 30 40 50 -30/50, जो हुआ ये हमारा, जो कि हमारा -0.6। ठीक है, और वहाँ पर हम पुट करेंगे अब $170, तो 170 में से 150 गया तो कितना, $20, तो 20/50 कितना हुआ हमारा, ये भी हो गया हमारा 0.4 करके। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये ऐसे लिखा है कि हमारा z इसके बीच में है। अब देखिए, अब हमें निकालना है 0.6 से लेकर 0.4 के बीच में। ठीक है, तो अब जो हमारा ये 0.6 होगा, तो जो हमारा 0.6 है, देखिए उसके बारे में क्या कहा है, हमें पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमें ऊपर कोई डेटा दिया है 0.6 का। तो देख सकते हैं -0.6 का हमें डेटा दिया है कि जो हमारा z लेस देन होगा -0.6 से, मान लेते हैं हमारा 0.6 यहाँ पर आ रहा है, कि मान लेते हैं यहाँ आ रहा है 0.6 मेरा। ठीक है, तो जो हमारी इधर की वैल्यू है, इसने बोला लेस देन, मतलब हमारी इधर की पूरी वैल्यू है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 0.273, ये हमारा पूरा 0.273 है। पर हमें क्या निकालना है, पहले तो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, वरना वहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा -0.6,
और हमारा 0.4 है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये निकालना है एरिया, ये एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि z लेस देन ये, तो हमें ना ये वाला एरिया दिया है, ये वाला, ठीक है। मैं आपको दूसरे पेन से करके दिखाता हूँ। ये हमारा दिया है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि इस पूरे की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से अगर मैं ये हिस्सा हटा दूँ तो ये हिस्सा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसमें करेगा 0.5 में से मैंने क्या माइनस करा, ये 0.273 वाला हिस्सा, ठीक है। अब वैसे हम इसमें करेंगे, z क्या है हमारा, लेस देन 0.4 है, मतलब इसने हमें दिया है कि 0.4 से छोटा, 0.4 से छोटा मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया दिया है उसने हमें, ये पूरा बड़ा एरिया दिया है, जहाँ पर हमारा ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया। क्योंकि देखिए पहले आपको मैं ये बता दूँ, पहले तो मैंने ये एरिया निकाल दिया है, कि मतलब ये एरिया मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये एरिया मैंने पहले निकाल दिया, अब मेरे को बस ये इतना एरिया निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इतने में से जो ये एरिया है इसमें से मैं 0.5 माइनस कर दूंगा, ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा अगर इतने में से, तो ये हिस्सा बचेगा ना। तो वैसे निकाल दिया। और आप एक और तरीके से कर सकते हो इसको, अगर आपको इन दोनों के बीच का निकाल, आप क्या करोगे कि आप 0.4 से यहाँ तक का आपने निकाल दिया, मतलब यहाँ का तो आपको वैल्यू दी है, यहाँ से ये एरिया दिया है, इसमें से आप इतना एरिया माइनस कर दोगे तो ये पूरा वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर करा है वो सेम, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है हमारा नेक्स्ट कि लेस देन 75, मतलब $75 से कम बैलेंस है तो उसका क्या होगा। तो एक्स मतलब लेस देन 75, और 75 को मैंने पुट करा यहाँ पर, तो मेरा क्या आया, -1.5, ठीक है। तो -1.5 आया। अब हम क्या करेंगे कि जो -1.5 है वो मतलब हमारा क्या है, लेस देन -1.5, मतलब 1.5 अगर हमारा यहाँ पर है, जैसे अगर हमारा 1.5, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अगर हमारा 1.5 माइनस का यहाँ है तो हमारा पॉजिटिव का 1.5 यहाँ होगा, ठीक है। और आपको ये पता है दोनों सिमेट्रिक होते हैं, तो मतलब जितना एरिया इसने हमें क्वेश्चन ने क्या बोला निकालने के लिए, जितना एरिया इधर है उतना इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें क्या निकालना है, -1.5 से छोटा, मतलब हमें ये हिस्सा निकालना है। तो अगर या तो हम ये हिस्सा निकालें या हम ये हिस्सा निकालें, बात तो एक ही है। तो हम ये वाला हिस्सा प्रेफर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है इसका एरिया 0 से लेके 1.5 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये एरिया ना क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, मतलब पहले से क्वेश्चन में इतना एरिया गिवन है हमें, और हमें इतना वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इतना एरिया निकालना हम क्या करेंगे, 0.5 में से हम इतना एरिया माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा, 0.5 में से ये इतना एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये ना सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना माइनस का इधर होगा, माइनस जैसे ये 1 है, इस 1 के इधर जितना हिस्सा है ना, सॉरी ये -1 होगा, -1 के इधर जितना हिस्सा है ना उतना ही हिस्सा हमारा इस 1 के इधर है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो स्टूडेंट्स ये तो ओवर हो गया हमारा वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।